नासा के 2030 के मिशन क्या होने वाले हैं? जब हम इस प्रश्न के उत्तर की खोज करते हैं, हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं, अंतिम सीमा का पता लगाने और नासा के प्रयासों को मार्गदर्शित करने वाले दृष्टिकोणों का अन्वेषण करते हैं। 30 के दशक में एक नई सुबह निश्चित रूप से हमारे ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में क्रांतिकारी उन्नतियां लाएगी। ये एक ऐसी खोज है जो हमारे अस्तित्व के मूल को छूती है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को धकेलते हुए, अंतरिक्ष की विशाल संभावनाओं का खुलासा करते हुए और हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते हुए। इस यात्रा का महत्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना द्वारा और बढ़ जाता है। हमारी साझा ज्ञान की खोज हमें एकजुट करती है, सीमाओं और संस्कृतियों को पार करती है। नासा की 2030 की दृष्टि सिर्फ अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों, रॉकेटों या रोवर्स के बारे में नहीं है। यह एक वैश्विक प्रयास है, एक साझा सपना जो अंतरिक्ष एजेंसियों और संगठनों को विज्ञान और अन्वेषण की सिम्फनी में विश्व भर में हाथ मिलाने के लिए देखता है। लेकिन नासा के साथ काम करने वाली केवल वाणिज्यिक संस्था स्पेसएक्स ही नहीं है। अपने स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में देरी का सामना करने के बावजूद बोइंग को 6 मिशनों के लिए भी अनुबंध दिया गया है। यह सहयोग अंतरिक्ष यात्रा के एक नए युग का संकेत देता है, जहां निजी कंपनियां हमारे ब्रह्मांड के अन्वेषण और समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नासा की वर्तमान योजनाएं वर्ष 2030 तक ISS के उपयोग को बढ़ाती हैं। रिपोर्ट्स का सुझाव है कि इस प्रतिष्ठित प्रतीक को 2031 तक सेवानिवृत्त किया जा सकता है। एक युग का अंत होने के साथ ही नई और रोमांचक संभावनाओं का आरंभ होता है। नासा के वर्तमान प्रयास केवल ब्रह्मांड का पता लगाने के बारे में नहीं है, लेकिन यह सहयोग को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्वेषकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में भी है। आज के प्रयास भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए आधारभूत कार्य करते हैं। तो जैसे हम नासा के भविष्य के विजन के माध्यम से एक यात्रा में उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। भविष्य में कूदने से पहले हमें पहले समझना चाहिए कि आज हम कहां खड़े हैं। अब तक नासा की यात्रा व्यावसायिक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के साथ जुड़ी हुई है, अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग के लिए रास्ता तैयार करता है। इस प्रयास में मुख्य खिलाड़ी में से एक स्पेसएक्स है, जिसे एलन मस्क ने स्थापित किया था। हाल के वर्षों में स्पेसएक्स ने नासा के साथ वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त किया है। यह समझौता लगभग $1.4 अरब का है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे ISS भी कहा जाता है, के लिए 5 अतिरिक्त अंतरिक्ष यात्री मिशनों को सुगम बनाएगा। इस सौदे से अंतरिक्ष को उसके कुल मिशनों के रूप में 14 तक ऊंचाई मिलती है, जिसका अनुबंध मूल्य लगभग $5 अरब है। नवीनीकृत अनुबंध में क्रू 14 तक के मिशन शामिल हैं और 2030 तक लगातार अमेरिकी मानव अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। अब हम वर्तमान में हैं, आइए देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है। नासा ने निकट भविष्य के लिए जो सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, वह आर्टेमिस कार्यक्रम है। यह असाधारण प्रयास मानवता की अजेय जिज्ञासा और अन्वेषण एवं खोज की अनवरत क्वेस्ट का एक प्रमाण है। लेकिन आर्टेमिस कार्यक्रम वास्तव में क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर मनुष्य को वापस लाने के लिए नासा की भव्य योजना है, लेकिन यह सिर्फ अतीत की वीरतापूर्ण चंद्र लैंडिंग को दोहराने के बारे में नहीं है। अगली बार यह चंद्रमा की सतह पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने और इसे और भी महत्वाकांक्षी यात्राओं के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में है। मंगल ग्रह पर जाना मुझे पसंद है। आर्टेमिस प्रोग्राम के भाग के रूप में नासा 2025 तक चंद्रमा पर पहली महिला और पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री को उतारने का लक्ष्य रखता है। यह केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, यह विविधता और समावेशिता के बारे में एक मजबूत बयान है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे प्रतिबिंबित करता है, लेकिन आर्टेमिस कार्यक्रम केवल एक अंतरिक्ष मिशन से अधिक है। यह अप्रतिम आनुपातिक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रयास है। यह मानव ज्ञान और क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा, नई तकनीकों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए, भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए और ब्रह्मांड के बारे में हमारे कुछ सबसे गहरे प्रश्नों के उत्तरों के लिए हमें और अधिक समीप लाते हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां अंतरिक्ष खोज में अद्भुत प्रगति कर रही हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम वैश्विक सहयोग के लिए एक मंच बन सकता है, एक साझा उद्देश्य और उपलब्धि की भावना को पोषित करता है। और चलिए आर्टेमिस कार्यक्रम को न भूलें, यह भविष्य के लिए एक कदम है। यह अगले दशक और उससे आगे के मिशनों के लिए मंच तैयार कर रहा है। यह भविष्य के चंद्र आधारों के लिए आधार तैयार करने, मंगल ग्रह के लिए मानव मिशनों की तैयारी के बारे में है। मंगल ग्रह और अंततः मानव अस्तित्व के क्षेत्र का विस्तार हमारे गृह ग्रह से परे करना। आर्टेमिस कार्यक्रम मानवता के लिए एक विशाल छलांग अगले दशक के मिशनों के लिए मंच सेट करता है। आर्टेमिस कार्यक्रम केवल चांद तक पहुंचने के बारे में नहीं है,
यह भविष्य की ओर बढ़ने के बारे में है, जहाँ मनुष्य एक बहुग्रहीय प्रजाति बन जाते हैं, ब्रह्मांड का पता लगाते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते हैं। आर्टेमिस से परे नासा का योजना चांद पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने की है। लूनर गेटवे परियोजना इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परियोजना, जो कुछ लोगों को विज्ञान फिक्शन मूवी की कहानी जैसी लग सकती है, वास्तव में एक बहुत ही वास्तविक और महत्वाकांक्षी प्रयास है। लूनर गेटवे नासा की अंतरिक्ष अन्वेषण में अगली बड़ी छलांग है। यह एक योजनाबद्ध छोटा अंतरिक्ष स्टेशन है जो चांद के चारों ओर परिक्रमा करेगा, जो चांदीय सतह मिशनों और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषणों के लिए एक स्टेजिंग बिंदु प्रदान करेगा। इसे अंतरिक्ष में एक तरह के पिट स्टॉप या बेस कैंप की तरह समझें। लेकिन सिर्फ एक ठहराव स्थल होने से अधिक लूनर गेटवे वैज्ञानिक अनुसंधान का एक केंद्र भी होगा। आवास और प्रयोगशालाओं के मॉड्यूल के साथ शोधकर्ता पृथ्वी और चंद्रमा दोनों से अलग वातावरण में प्रयोग कर सकते हैं। यह वह स्थान है जहां भूमि ब्रेकिंग खोजें की जा सकती हैं, वह प्रकार जो हमारी ब्रह्मांड की समझ को बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों चंद्रमा मार्स नहीं या है, कोई हम एक और ग्रह है। खैर, चंद्रमा हमारी अंतरिक्ष की दूर की यात्रा के लिए एक तार्किक कदम है। यह अपेक्षाकृत नजदीक है और हम पहले भी वहां जा चुके हैं। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात, हम पहले भी वहां जा चुके हैं। चंद्रमा का निम्न गुरुत्वाकर्षण मंगल जैसे दूर के लक्ष्यों के लिए मिशनों को आसानी से लॉन्च करना सरल बनाता है। इस तरह चंद्रमा एक कदमी पत्थर है अंतरिक्ष के बाकी हिस्सों के लिए एक प्रक्षेपण पट्टी। लूनार गेटवे केवल नासा की परियोजना नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसमें कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा से योगदान है। अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अंतरिक्ष का पता लगाने और समझने की वैश्विक मानवीय इच्छा का एक प्रमाण है। यह सिर्फ एक देश का सपना नहीं है, यह एक साझा दृष्टिकोण है, एक सामूहिक प्रयास है। लूनर गेटवे प्रोजेक्ट मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की कहानी में एक रोमांचक अध्याय है। यह हमारी लगातार जिज्ञासा, हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षा और भविष्य के लिए हमारी आशा का प्रतिनिधित्व करता है। यह साबित होता है कि जब हम एक साथ आते हैं तो हम जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, चंद्रमा सिर्फ रात के आकाश को रोशन करने वाला एक खगोलीय पिंड नहीं है, ये एक सुंदर खगोलीय पिंड है जो हमारे रात के आकाश को रोशन करता है। मार्गदर्शक, नई सीमाओं की ओर ले जाने वाली एक गाइडिंग लाइट। लूनर गेटवे, मंगल ग्रह और उससे आगे तक जाने का एक पड़ाव। तो 2030 में नासा हमारे लिए क्या तैयारी कर रहा है? जैसे ही हम 21वीं सदी के चौथे दशक के आरंभ की ओर बढ़ते हैं, नासा की 2030 की दृष्टि हमें कल्पना से परे अन्वेषण की एक तस्वीर प्रदान करती है। हमारे अपने ग्रह से कहीं आगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का अनुबंध 2030 तक सुरक्षित होने के साथ हम अंतरिक्ष में निर्बाध मानवीय उपस्थिति की उम्मीद कर सकते हैं। शून्य गुरुत्वाकर्षण में जीवन की हमारी समझ को आगे बढ़ाना। लेकिन ISS सिर्फ पहेली का एक टुकड़ा है। हम चंद्रमा और उससे आगे की ओर भी देख रहे हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य चंद्र सतह पर मानवों को वापस लाना है, लेकिन यह यहाँ नहीं रुकता। चंद्रमा को एक कदम के पत्थर के रूप में देखा जाता है। जिन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों की हमें अंतरिक्ष में और भी आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता होगी, उनके लिए एक परीक्षण स्थल। वर्ष 2030 तक हम एक चंद्रमा बस्ती की ओर देख रहे होंगे, मानवीय बुद्धिमत्ता और खोज की भावना का एक जीवंत प्रमाण। हालांकि नासा की दृष्टि अकेले की योजना नहीं है। एजेंसी अंतरिक्ष अन्वेषण में अगले विशाल कदम उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को पहचानती है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों और संगठनों के साथ मिलकर नासा काम कर रहा है, हमारे ब्रह्मांड को खोजने और समझने में समर्पित वैश्विक समुदाय बनाने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, चीन ने घोषणा की है कि वह 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजेगा। जैसा कि दुनिया भर के देश अंतरिक्ष पर अपनी नजरें गड़ते हैं, हम और भी अधिक सहयोग और साझा मिशनों की उम्मीद कर सकते हैं, जो एकता और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है, जो पृथ्वी की सीमाओं को पार करता है। और निजी अंतरिक्ष कंपनियों की भूमिका को न भूलें। स्पेस एक्स जैसे संगठनों के साथ नियमित रूप से ISS के लिए लॉन्च प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र है, अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वर्ष 2030 का दृष्टिकोण एक ऐसे भविष्य को देखता है जहां अंतरिक्ष केवल कुछ चुनिंदा लोगों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि सभी के लिए खुला एक सीमांत है। यह खोज की एक दृष्टि है जो हम जानते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की और अज्ञात में एक साझा यात्रा की है। एक दशक से अब हम कहां होंगे यह कोई नहीं जानता। हालांकि एक बात निश्चित है, अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य हमारे हाथों में है। पुष्पार्पण उज्जवल और संभावनाओं से भरपूर दिखाई देता है। जैसा कि हमने देखा है, नासा की भविष्य के लिए योजनाएं अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। अंतरिक्ष एजेंसी सिर्फ इंसानों को चांद पर वापस लाना ही नहीं देख रही है, बल्कि वहां एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करने का भी लक्ष्य रखती है। चंद्रमा की खोज के एक नए युग का आरंभ। आर्टेमिस कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर पहली महिला और पहले रंगीन अंतरिक्ष यात्री को उतारना है, इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। लेकिन चांद सिर्फ शुरुआत है। नासा का दृष्टिकोण हमारे आकाशीय पड़ोसी से कहीं आगे तक फैला है।
लूनर गेटवे चांद के चारों ओर कक्षा में एक छोटा स्पेसशिप मंगल और सौर मंडल के अन्य गंतव्यों के लिए मिशनों के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में कार्य करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब केवल नई सीमाओं को छूना नहीं है, यह हमारी ब्रह्मांड की समझ को आगे बढ़ाने के बारे में है, हमारी ब्रह्मांड में जगह के बारे में, इसमें और इसे शासित करने वाले मूलभूत नियमों में। नासा और उसके अंतरराष्ट्रीय साझेदारों द्वारा किया जा रहा काम भविष्य के अन्वेषकों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। वैज्ञानिक और सपने देखने वाले कार्ल सागन के शब्दों में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत होने का इंतजार कर रहा है और नासा ऐसा लगता है इसे खोजने के मिशन पर है।